धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। एकाग्रता हर किसी के बस की बात नहीं। वॉरेन बफे जैसी समझ के लिए एक एक्सपर्ट होना होगा, जो हम में से ज्यादातर नहीं है। बड़ा ही दिलचस्प होता है जब दुनिया के सबसे सफल निवेशक का निवेश संबंधी ज्ञान आसानी से समझे जाने वाली बात के तौर पर सामने आता है। एक वायरल हुए स्क्रीनशॉट में डाइवर्सिफिकेशन पर वॉरेन बफे के विचार दिखे। उसमें उन्होंने कहा है कि आत्मविश्वास से भरे प्रोफेशनल्स को अपने निवेश पर ध्यान देना चाहिए, जबकि बाकी सभी को इंडेक्स फंड के जरिए डाइवर्सिफिकेशन को पूरे तौर पर अपनाना चाहिए। यह है क्लासिक वॉरेन बफे। बेहद सरल, कुछ विरोधाभासी, मगर उसके बावजूद उनकी बात में गहरा ज्ञान है, जिसके खोल कर समझने की जरूरत है। उनकी ये बात मौजूदा मार्केट के परिदृश्य के लिए खास तौर से प्रासंगिक है, जहां सेंसेक्स ने पिछले 5 साल में 117% की जबरदस्त बढ़त हासिल की है और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 278% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं हाल के महीनों में तेज गिरावट देखी गई है। बाकी के मार्केट के मुकाबले स्मॉल कैप में काफी ज्यादा गिरावट रही है। ये उठापटक स्वाभाविक रूप से कई निवेशकों को उनके नजरिए को लेकर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकती है। क्या उन्हें विनर्स पर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि बफे का सुझाव है, या ये गिरावट डाइवर्सिफिकेशन की वैल्यू को मजबूती देती है? लेकिन बफे की बात में कुछ जरूरी बारीकियां हैं, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जब वे एकाग्रता के बारे में बात करते हैं, तो वे लोगों के एक बहुत छोटे से ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, जो असल में बिजनेस समझते हैं और निवेश के मौकों का सही मूल्यांकन करने के लिए भावनात्मक अनुशासन और विश्लेषण करने की महारत रखते हैं। बफे की सलाह हम में से ज्यादातर के लिए स्पष्ट है। एक सस्ता इंडेक्स फंड या एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाला कंजर्वेटिव इक्विटी फंड खरीदें और समय के साथ उसमें धीरे धीरे निवेश करें। इस आम सी लगने वाली उनकी सिफारिश में अक्लमंदी की बात है। ज्यादातर लोगों के पास अपने निवेश को सफलता से केंद्रित या कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए समय, काबिलियत या भावनात्मक क्षमता की कमी होती है। बाजार की आवाज का मोह बहुत ताकतवर होता है, खासकर जब हम ऐसे चार्ट देखते हैं जैसे कि हम अभी देख रहे हैं। जब इंडेक्स लगातार ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो यह विश्वास करना आसान होता है कि विनर्स को चुनना आसान है और एकाग्रता ही पूंजी पाने का सीधा और स्पष्ट रास्ता है। यह ठीक वही समय है जब बफे की सच में मूर्ख होने की चेतावनी सबसे ज्यादा मायने रखती है। 1964 के अमेरिकन एक्सप्रेस की एक मिसाल देखिए। सलाद ऑयल स्कैंडल या सोयाबीन स्कैंडल के बाद स्टॉक में भारी गिरावट आई, लेकिन बफे के पास यह पहचानने की एनालिटिकल समझ थी कि बुनियादी बिजनेस मजबूत बना हुआ है और इस एक ही निवेश के लिए अपने पोर्टफोलियो का 40% समर्पित करने का भावनात्मक साहस था। हम में से कितने लोगों के पास ऐसी क्षमता है? सच्चाई यह है कि ज्यादातर निवेशक जो इसी तरह की एकाग्रता की कोशिश करते हैं, वे बिल्कुल गलत समय पर गलत पोजीशन पर ज्यादा पैसे लगा रहे होते हैं। खास बात यह है कि बफे भी अपने शानदार कौशल के साथ मोटे तौर पर सिर्फ 5 पोजीशन के साथ काम करते थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5। उन्होंने उन 5 के भीतर डाइवर्सिफिकेशन के सिद्धांतों को बनाए रखा। सामान्य परिस्थितियों में अपने सबसे बड़ी पोजीशन को 25% तक सीमित रखा। केवल असाधारण परिस्थितियों में जहां उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था, वहीं उन्होंने ज्यादा एलोकेशन करने के बारे में सोचा। बुनियादी समस्या यह है कि ज्यादातर निवेशक अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। हम खुद को बफे के बताया गया आत्मविश्वासी एक्सपर्ट समझ बैठते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के तौर पर कहें तो हम में से लगभग कोई भी वैसा नहीं है। यह अति आत्मविश्वास ठीक उसी व्यवहार की ओर ले जाता है जिसके बारे में बफे चेतावनी देते हैं, यानी कि खुद को मुसीबत के लिए तैयार करते हुए निवेश पर हफ्ते में 1 घंटा खर्च करना और यह समझ लेना कि हम बहुत स्मार्ट हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर निवेशक को आंख मूंद कर हमेशा इंडेक्स फंड फॉलो करने चाहिए। बीच का रास्ता भी है। डाइवर्सिफाई किए हुए इंडेक्स निवेश के जरिए एक ठोस आधार स्थापित करने के बाद कोई व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन पर ला सकता है। यह नजरिया फाइनेंशियल बर्बादी के रिस्क के बिना निवेश के कुछ विकल्पों में शामिल होने की आजादी देता है, फिर चाहे ये विकल्प कभी कभी गलत साबित होते हों। बफे की समझदारी से सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड या केंद्रित रहना है या फिर डाइवर्सिफाई यानी विविधता लानी है। ये ईमानदारी से खुद का मूल्यांकन करने की बात है। खुद को लेकर इस तरह की समझ आपको इंडेक्स और स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड वाले क्वालिटी कंजर्वेटिव इक्विटी फंड्स के बीच चुनाव करने में गाइड करेगी। क्या आपके पास असल में एक्सपर्ट जैसा ज्ञान या महारत है जो आपको बढ़त देती हो?
या आप एक और निवेशक हैं जिन्हें लेकर बफे ने कहा है कि वो इस बात को नहीं जानते कि ये एक कार्ड गेम है और इसमें वही निशाने पर है। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब सीधे उनकी रिकमेंडेशन पर ही जाना चाहिए, पर थोड़े से बदलाव के साथ। इंडेक्स फंड या एक कंजर्वेटिव इक्विटी फंड खरीदें जिसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड साबित हो चुका हो। उसमें धीरे धीरे निवेश करते रहें और अपनी दिमागी ऊर्जा को बाजार को पछाड़ने की कोशिश में खपाने के बजाय किसी बेहतर चीज़ पर खर्च करें। हाल ही में हुई तेज गिरावट के बावजूद दोनों इंडेक्स से लंबे समय के दौरान मिला प्रभावशाली रिटर्न ये दिखाता है कि ये उबाऊ नजरिया उन भारतीय निवेशकों के लिए बहुत कारगर रहा है जो बाजार की तमाम उठापटक के बावजूद इसके साथ बने रहे।